हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एकेडमी सिवान में। तो आज हम लोग क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर 5 करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए, जब लंबवत किरण आपतित होती है तो लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आपतन कोण 90 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से ज़्यादा होता है। देखिए, एयर और वैक्यूम का निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है और हवा का 1 से ज़्यादा होता है 1.003। लेकिन सुविधा के लिए हम लोग एयर का भी हवा का भी अपवर्तनांक 1 लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि वास्तव में कितना होता है, तो 1 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है जहाँ सी बराबर कूलाम, जे बराबर जूल, ए बराबर एम्पियर। तो जूल बट्टा कूलाम को हम लोग वोल्ट कहते हैं, जूल बट्टा कूलाम को वोल्ट कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, छठवा, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट दिश धारा, 12 वोल्ट दिश धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा और 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। हमारे जो घरों में विद्युत की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट एसी होती है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 8वां, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो समांतर अगर बस दर्पण यदि समांतर रखा है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। देखिए, ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से हमको आर की दूरी बताना है। तो जितना फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी होगी उतना ही फोकस से वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी होगी, क्योंकि एफ बराबर r/2 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर ही आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर के पावर -1 होता है। डायोप्टर इसी को कहते हैं। यदि ऑप्शन में डायोप्टर होगा तो उसको भी टिक लगाना है, यहाँ पे मीटर -1 होगा। नेक्स्ट जो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो प्रतीत होता है वो नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं हमेशा ही उल्टे होते हैं, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और
काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक का मतलब आभासी, ये हमेशा ही सीधा होता है, तो आप इसको याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, स्नेल का नियम है, तो स्नेल का नियम क्या है हमको बताना है। तो स्नेल का नियम है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है, हमको बताना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 18 का डी जिंक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है। तो कॉपर के अयस्क क्यू पाइराइट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए आपको लोहा का अयस्क, कॉपर का अयस्क, अल्युमिनियम का अयस्क ये याद रखना ही रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, कार्बन क्या है। तो कार्बन अधातु है, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 ही होती है और बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है, हमको बताना है। तो जल का जो सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणुओं का अनुपात होगा वो हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये लिखा है CnH2n-2 लिखा है, -2, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n, इसको भी आप याद रखिएगा। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या। तो लोहे की परमाणु संख्या 24 होती है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए परमाणु संख्या ये जो है पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, आप तत्व की परमाणु संख्याओं को याद रखिएगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमाणु संख्या नहीं याद रखेंगे तो हमको तो 50 ही बनाना है एग्जाम में, कोई 50 बना के चले आएंगे, और ऐसे ही हर एक क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे तो हमसे 50 भी नहीं बन पाता है। तो आप इसको परमाणु संख्या को हर हाल में याद करके जाना है। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम की किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 का। 26 से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका ग्रेफाइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अम्लीय है। तो देखिए जिसका pH मान 7 से कम होता है अम्लीय होता है, जिसका pH मान 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है, और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। तो अम्लीय हमको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, निम्न अभिक्रिया किस प्रकार का है। तो ये अभिक्रिया जो है अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, इसका आंसर होगा सी। और अभिक्रिया का फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। इसका जो हमारा आंसर होगा करेक्ट 29 का सी होगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ये पीछे भी आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 32